रॉबिन उत्तपा। और कुछ ही देर में हमारे हरीश पांड्या सर उनके साथ जुड़ेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद काफी तेजी से निकलती हुई। जिस तरह से रॉबिन उत्तपा का करियर रहा था, 15 अप्रैल 2006 में उन्होंने डेब्यू किया था वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ। लास्ट ओडीआई वो खेले थे 14 जुलाई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ। टी20 में उनका डेब्यू रहा था 13 सितंबर 2007 वर्सेस स्कॉटलैंड। लास्ट टी20 उन्होंने खेली थी साउथ अफ्रीका के बनाम 13 मार्च 2012 में। तो इस बार गेंदबाज राइट ओवर द विकेट बैकफुट पे जाके कट करना चाह रहे थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर सीधी थर्ड मैन की तरफ जाती हुई। एक रन तो जरूर यहां से मिलेगा। रन संख्या होती हुई 4 रन। पारी का चलता हुआ ओवर नंबर 1 यहां से समाप्ति की घोषणा करते हुए अंपायर्स पहले ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या होती हुई 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्लीज तैयारा.com आपके टीम का 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आपको भेजना है जल्द से जल्द। कैप्टन ऑफ जीजान नाइट्स इंडिया, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं ओर आना है जल्द से जल्द। तो यहां पर पारी का पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या होती हुई तैयारा.com के खिलाफ खेलते हुए अलायंस टीम। दूसरी ओर शारजा क्लब एंड से गेंदबाजी होती हुई, अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड में खेला इस गेंद को। 1 रन मुकम्मल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ यहां पर कुल रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या होती हुई 5 रन। टॉस यहां पर जीता था तैयारा.com ने। टॉस जीतने के बाद यहां पर फील्ड करने का फैसला, जिस तरह से यह फैसला लिया था तैयारा.com ने, उनके मेंटोर रॉबिन उत्तपा इस प्रतियोगिता में यहां पर शिरकत करते हुए। इस बार अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके। रॉबिन उत्तपा का करियर हम देख रहे थे, कर्नाटका टीम के माध्यम से खेलते हुए नजर आए। 2008 में मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम में, 2009-10 में आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के लिए, 2011-13 तक पुणे वॉरियर्स टीम में, 2014 में केकेआर टीम के लिए। इस बार यह अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। (46 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, 934 रन, टी20 13, 249 रन। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप ये गेंद पिच होती हुई, अंपायर ने इसे वाइड करार किया। अंपायर सुशांत मांजरेकर, जो काफी बढ़िया अंपायर है अंपायरिंग की दुनिया के, उनके साथ यहाँ पर स्ट्राइकिंग अंपायर बढ़िया भूमिका में। सभी हमारे अंपायर काफी बढ़िया वर्क उनका रहा है इस प्रतियोगिता के लिए। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, मोहम्मद राइल। इस बार तेज गेंद थी, 1 रन तो मुकम्मल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ यहां पर रन संख्या बढ़ती हुई 13 रन। पारी का चलता हुआ ये दूसरा ओवर। मोहम्मद राहिल यहां पर गेंदबाजी कर रहे, अर्जुन और उनके साथ बल्लेबाज। तो मोहम्मद की अगली गेंद अरुण के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पर आकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ इस गेंद को खेल दिया था अरुण ने। 1 रन अरुण के खाते में जुड़ता हुआ, रन संख्या होती हुई 14 रन। फिलहाल अब तक देखा जाए तो एक सिक्सर यहां पर तैयारा मैक्सिमम सिक्सर लगाया था लॉन्ग लेग की तरफ। एक लंबा सिक्सर आया था बल्लेबाज शाहिद शेख के बल्ले से। तो फिर से एक बार शाहिद अगली गेंद फेस करेंगे। स्लोअर वन, रिवर्स अटेम्प्ट कर दिया शाहिद ने। अच्छा वहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में 1 रन तो जरूर मिलेगा शाहिद को। 1 रन के साथ यहां पर रन संख्या 15 रन। जबकि शाहिद शेख खेल रहे 10 के कुल योग पर, उनका साथ यहां पर निभाते हुए अरुण बल्लेबाज। सेकंड ओवर
यहां से समाप्त होता हुआ दौर के साथ यहां पर रन संख्या होती हुई 15 रन। 7.50 के औसत से यहां पर बल्लेबाजी करती हुई टीम। अलायंस टीम यहां पर टॉस जीता था, गेंदबाजी करने वाली टीम तैयार इंडिया इस टीम ने। तो इस बार पारी का तीसरा ओवर लेकर पवेलियन एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज रियाज। एक अच्छे गेंदबाज है रियाज, तेज तर्रार गेंदें करते हैं। पहली गेंद लेकर शाहिद के लिए तेज तर्रार गेंद थी, स्लैश करना चाह रहे थे कवर पॉइंट की तरफ से, लेकिन यहां पर ऊपरी सिरा लेकर गेंद जाती हुई गली रीजन में। एक रन तो जरूर मिलेगा शाहिद को। एक रन के साथ कुल रन संख्या बढ़ती हुई स्कोर कार्ड पर रन संख्या 16 रन। जबकि पारी का यह तीसरा ओवर हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से पवेलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे रियाज। 10 नंबर की टी शर्ट, एक मैजिकल फिगर। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को मिड ऑन की तरफ। एक रन तो जरूर यहां पर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। एक रन के साथ यहां पर अरुण भी काफी बढ़िया खेल दिखाते हुए अपने टीम के लिए। अरुण राहुल जी इस मैच में अरुण के साथ यहां पर शाहिद प्रारंभिक बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरह से चूके। स्ट्रॉन्ग अपील एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन यहां पर पूरी तरह से नकारा। आत्मविश्वास जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई था इस अपील में, जिस तरह से ये अपील हुई थी, लेकिन अंपायर ने इसे खारिज किया। एक बढ़िया गेंदबाजी यहां पर चलती हुई गेंदबाज तीसरे ओवर में रियाज। फिर से एक बार अगली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, इससे सम्मानित किया शॉट कवर की तरफ। एक रन तो जरूर शाहिद के स्कोर कार्ड में ऐड होगा। इसी के साथ अलायंस टीम यहां पर पहुंचती हुई 18 रन पर। तीसरा ओवर पारी का लेकर गेंदबाज रियाज दाया से ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, इस बार सही नसीहत, इस गेंद को यहां पर खेल दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन यहां पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा करता हुआ चलता हुआ फील्डर की जानिब से एक रन यहां पर जरूर मिलेगा बल्लेबाज अरुण को। एक रन के साथ इस बार रन संख्या होती हुई 19। तीसरे ओवर में रियाज, बेहतरीन स्पेल रहा था रियाज का पहला ओवर। अब तक अगर देखा जाए 11 गेंदों में 7 रन खर्च किए रियाज इस गेंदबाज ने। एक विकेट उन्होंने चटकी दी। इस बार ऑन द राइज खेलना चाह रहे थे, आओ देखा ना ताओ, सीधा पल्ला घुमा दिया था। इस बार शाहिद ने सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद जाती हुई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या होती हुई 20-19। और लेकर शारजा क्लब एंड से ये पहली गेंद, इस बार टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद को इस बार सम्मानित किया। एक रन यहां पर पॉइंट की तरफ खेल दिया बल्लेबाज अरुण ने। अरुण भी यहां पर सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते हुए, उन्हें पता है शाहिद शेख काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आते हुए। जिस तरह से शाहिद पहले टेम्परामेंट से खेलते, उसके बाद अग्रेशन दिखाते हैं, तो उसी अग्रेशन के साथ शाहिद कैसे बल्लेबाजी करेंगे। इस बार अच्छा स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से इनसाइड आउट, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद जाते हुई, ये आता हुआ 10 PL चौका।
अच्छा स्ट्रोक शाहिद के बल्ले से, बेहतरीन स्ट्रोक, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को भेज दिया था, बैकफुट पे चले गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर इस बार खेल दिया था इनसाइड आउट, बल्ले का फेस खोल दिया कवर के ऊपर से और एक बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ। 4 रन तो जरूर मिलेंगे शाहिद को। मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि शाहिद पहले संयम से खेल दिखाते, जब वो सेट होते उनकी आय सेट होती है, फिर उसके बाद शाहिद का बल्ला बोलता है। तो इस मैच में भी शाहिद का बल्ला बोलने लगा है। क्या संकट के बादल इस बार मंडराएंगे फिर से एक बार tayyara.com इंडिया इस टीम के लिए, या फिर से एक बार तैयारा इस मैच में कमबैक करेंगी शाहिद का विकेट लेकर? एक बार चलते हैं मैदान की ओर, शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में 10 PL सीजन 2 लेकर। तो मोहम्मद तंसीर ये ओवर यहां पर पूरा करेंगे। जिस तरह से इंजर्ड हुए थे गेंदबाज, ये पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर इसे उड़ा दिया मिड विकेट के ऊपर से। ये आता हुआ लंबा छक्का बल्लेबाज शाहिद के बल्ले से, तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। व्हाट अ शॉट! इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था, स्टैंड एंड डिलीवर, बॉडी बैलेंस यहां पर खोया था, लेकिन रिजल्ट देखो, इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये मैं कहना चाह रहा था कि ये बल्लेबाज जब अपने रंग में होते, ढंग में होते, बढ़िया बल्लेबाजी करते। फिर से एक बार अगली गेंद, इस बार बैट का सिरा लेकर गेंद जा रही थी फाइन लेग और लॉन्ग लेग की तरफ। 1 रन तो जरूर मिलेगा बल्लेबाज शाहिद को। 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, रन संख्या होती हुई 31 रन। पारी का चलता हुआ ये चौथा ओवर, अलायंस वर्सेस तैयारा इंडिया, इस मैच में आज के दिन का ये 9वां मुकाबला। इसके बाद एक मुकाबला शेष। स्वीप करना चाह रहे थे, अच्छी गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई, जिस तरह से यहां पर रन बरस रहे शाहिद के बल्ले से, यहां पर संयम से बल्लेबाजी करते हुए अरुण। लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए तो ये चौथा ओवर लेकर शारजा क्लब एंड से
इस बार आउटसाइड ऑप्शन पिच होती हुई एक गेंद, अंपायर यहाँ पर इसे करार करते हुए एक खराब गेंद होगी। 2 सिक्सर इस इनिंग में हमने देखे, जिस तरह से शाहिद ने यहाँ पर 2 सिक्सेस लगाए हैं। दोनों बढ़िया स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक शाहिद के बल्ले से आते हुए। इस बार बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, बल्लेबाज अरुण के बल्ले से आता हुआ ये लंबा छक्का, तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। अच्छी बैटिंग यहां पर चलती हुई, जिस तरह से ये मुकाबला आपके सामने खेलती हुई दोनों टीमें इस मैच में, अलायंस वर्सेस तैयारा इंडिया इस मैच में खेल रही है। तो हम जाते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, फिर से एक बार जुड़ते हैं रॉबिन वेनु उत्तपा जी से। उनके साथ यहां पर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हरीश पंड्या सर। यस, वेलकम रॉबिन सर, वेलकम इन ग्रैंड शो 10PL सीजन 2 2018। Good evening and dear friends, well, we are with India's batting sensation, Robin Uthappa, and he is live and exclusive with us. Robin, first of all, wishing you good luck for the upcoming IPL season and also for your career. You are witnessing a tennis ball tournament, which is the largest in the world, and just wanted to understand any childhood memories of you playing tennis ball cricket? Yeah, absolutely. I think my whole game that I play was formed and defined by playing tennis ball cricket outside of my house. So for me, it brings back a lot of fond memories. And I was telling some of my friends here that I really miss playing this form of cricket. Great. And do you think that tennis ball cricket is a kind of a raw material for the leather ball cricket, where initially you play that and then you divert your attention to the bigger game if you see any skill in you or if there is any motivation in the family? Oh yeah, absolutely. I think this is obviously the first step towards figuring out if you want to be playing cricket and you want to choose cricket as an option for your career, and to see if you're good enough. And I think tennis ball cricket is the place where everyone figures out if they're actually good or not, and how passionate they are about the game. So I think tennis ball cricket is an integral part in figuring out if you really want to pursue cricket as a career option. Do you have any memory or kind of a tennis ball match which you still remember that, that was something that you cherish still? Well, for me personally, I think I personally believe that tennis ball cricket formed my game. So we had a ground in front of my apartment that I used to live in with my family, and there was a house right in front of the ground. So if I had to hit any sixes, I had to hit sixes only over the house and past a certain boundary line that used to be there. So for me, hitting straight down the ground came from there. I learned to play big shots down the ground because of that. No wonder that is why your nickname is the Walking Assassin. Well, it didn't start there, but yeah, I think along the way I kind of progressed into that. Great. So now, Robin, you have been selected as a vice captain of KKR, which is again a force to reckon with. And of course, we wish you good luck about this particular upcoming tournament. Now, coming back to 10PL, it's a format which is a cash-rich league, and it has representation from India, Pakistan, it has representation from various other countries. Do you think that people who cannot play IPL or people who cannot afford to play leather ball cricket, these type of league, the punchline is Gali se stadium tak. So right from your lane
to the stadium. Do you think that these type of tournaments can certainly go ahead and blossom and provide platform to the budding talents? Oh, absolutely. I think, I think we as Asians are coming out with different and various different methods to kind of, pick out talent and unearth talent. And I think this is another great concept that adds to that. And that's what makes I think the Asian subcontinent so popular for bringing out so many wonderful cricketers. So credit goes to the organizers of this tournament, to people who've conceptualized this and given an opportunity to guys to play in a stadium, to play tennis ball cricket in a stadium. I think that's fantastic. You have to understand that this is where Sachin Paji scored those back-to-back hundreds against Australia, and all these boys are actually playing in that very same ground. So it's cricket's hallowed ground, I think, because we as cricket fans have gotten to witness some of the best kind of international cricket played here. Robin as a vice captain, Robin as a batsman, Robin as a wicket keeper. What next for Robin? Well, you guys will get to see Robin as a fielder again. So, so I think since Dinesh, is also in the test and the one-day side in the T20 format as a wicket-keeper batsman. I think he'll be donning the gloves there. So for me, I'm pretty excited about being on the field and probably taking a few catches, a few run-outs. I think I'm very excited about all of that. Robin, your association with Tayyara Group, Mohammad Shoaib, and you are a mentor, and what kind of tips you have given them for this particular tournament? Well, for me, I've just really come in just for the day today, and it's a relationship that's at a very nascent stage with Tayyara. But I've heard a lot of the good work that they've been doing, and congratulations to them for actually supporting a lot of these boys to come here and participate. And I think they add value to a lot of people's lives, and from whatever I've heard so far, I think they're doing some really good work, and I hope and I pray that they continue to do the good work. And I think it's guys like Tayyara and the owners like Shoaib that actually make a lot of cricketers' lives a lot easier. A lot of times players don't make it to the next level, and you end up investing a lot of time and years and effort trying to build a career, but unfortunately you're not able to. But guys like Shoaib and Tayyara are, credit must be given to them, because they're like saviors for cricketers such as those, because they can still come here and play cricket and put food on the table. So I think that's commendable, and I think it's a very noble cause that goes unseen, but it should be mentioned, and people should understand the value that people like Shoaib and his company are creating for cricketers, which I think is fantastic. Well, thank you so much, Robin, for all your insights and the inputs that you have given. We are thankful to you for your august presence. We wish you good luck for the coming days. And I pray to Almighty God that Robin be the Robin Hood of batting in coming days. So thank you so much for talking to us. And now, so this is our commentary team. यार उनको लेने दो ना, सबको मिलेगा। It's a great honor for all the officials, umpires, and everyone to be with Robin Uthappa, a gentleman, a pure cricketer, and the walking assassin, as he is popularly known as. So, Shabba Khair and good night, Robin. Wish you good luck once again. Okay.
Great. So it has been an honor for all of us to host Robin Uthappa. And he has given us compliments to 10PL, Arif Bhai and entire team. Not just that, but he has also told that Tayyara Group is doing fantastic job. And that's what, makes it so good, the broadcasting team and everyone. So once again, thank you so much to Robin Uthappa. Very, very nice memories that he shared about hitting the ball above the terrace of the next building. And that's how you shape up your career. So I think it's a great honor. And as Robin relaxes a bit, I hand it over to the commentary box for so once again, back to cricket. This is a game that is being played between Tayyara, India, and look at the shot, high and handsome, but then couldn't get the elevation, and what a fantastic catch taken at the edge of the boundary line. Great, great occasion. Right now, the score is 59 for 3, and we are into over number 7. Syed Zishan bowling next delivery, and it will be given a wide. Trying to generate that extra pace, and has also got unusual bowling action. This time wide outside the off stump, and it was an over pitch delivery driven firmly in the outfield for a single. Ravi is the new batsman. This is match number 9 of 10PL season 2. And match number this is match number 19 out of a total series of 31 matches, 4 days, 16 teams, 31 matches, and 1 winner. Now look at that, that was like a baseball hit in the arc, out of the park, and that's a Tayyara maximum. For a moment, I thought I'm watching New York Yankees versus Boston Red Sox baseball game. It was hit right from the middle of the bat, and score jumping to 67 for 3. This time a quicker delivery, trying to make room for himself, and he gets out. So that's wicket number 4. Raviraj is out now. Couldn't stay at the wicket for a longer time. New batsman's Dinesh. Very useful contribution in last game of about 14 odd runs. This tournament is going live to 150 plus countries via YouTube. And what is more important is this tournament is being played here at Sharjah International Cricket Stadium. You are watching Tayyara India presents 10PL powered by Nafia Tours and Travels.
Support partners are Interglobe Marine, WBT Teak Timber, and Pacific Ventures Dubai. This time trying to square drive, and he was off for the runs in a flash. They complete a single. Because of heavy dew, I think players are slipping on the ground. A very interesting game of cricket being played as of now here at the Sharjah International Stadium. We are also thankful to our kitting partners, OK. This tournament is being played under the species of Sharjah Cricket Council. Our F&B partners are Delhi Darbar, media partner Sony Max, and radio partner Suno 1024. Also our travel partner Lama Tours, and we are thankful to Tools Marcom Private Limited. सात ओवर की समाप्ति पर 69 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल और बॉलिंग की शुरुआत, और यहां पर नए ओवर की शुरुआत में भव्य स्वागत तैयारा मैक्सिमम। बहुत ही लाजवाब ग्राफिक्स, और ये तैयारा मैक्सिमम के साथ अब स्कोर पहुंच गया है 75 रन, 75 for 4. Alliance India playing against Tayyara India. इस बार और पिच बॉल दी और अब ये गोल्फ की तरह खेल दिया था, सीधा उठाकर फेंक दिया गेंद को मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। 10 PL चौका। बहुत ही खतरनाक और खूंखार मिजाज में दिनेश गेंद पर टूट पड़े हैं आज। इस बार योगेश ने उठा दिया है, इस बार भी बॉल मैदान के बाहर, ये लगा तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। बिंदास बेखौफ बल्लेबाजी इस वक्त चलती हुई। वाकई में हम ये कह सकते हैं अलायंस के लिए अच्छे दिन आ गए और योगेश छा गए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग यहां पर इस टूर्नामेंट में अलायंस द्वारा। कल अलायंस हारी, और कहते हैं कि सोते हुए शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए। कल से जो आज सुबह से वो जागे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 72 घंटे तक वो नहीं सोएंगे। अब तभी सोएंगे जब 10 PL उठाएंगे अलायंस। एक और लाजवाब शॉट, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत वाला, लेकिन अब की बार यहां पर नो बॉल। कहानी में ट्विस्ट है। क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। और रॉबिन उत्तप्पा ने अभी अभी बताया कि यस, 1998 में सचिन ने डेजर्ट स्टॉर्म जो पारी खेली थी यहां पर, कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टीव वॉ, ग्लेन मग्रा, मैथ्यू हेडन, शेन वॉन, रात को सपने में शेन वॉन को सचिन आने लगे। ये वही मैदान है, 22 अप्रैल और 24 अप्रैल 1998। इस बार उठा दिया था, वहां पर कैच करने का प्रयास था, हालांकि मोशन में कैच को ले नहीं पाए थे, और यहां पर 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन स्कोर आगे बढ़ता हुआ अलायंस का 90 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आज के दिन में पैसिफिक वेंचर्स ने अपने दोनों मुकाबलों में 100 रन बनाए, और अगर अलायंस 100 रन बना लेती है तो आज के दिन में तीसरी ऐसी इनिंग होगी जिसमें 100 रन पूरे हो जाएंगे। इस बार हुक करने का प्रयास था, डिफाइन लेग से गुजरती हुई बॉल,
अब जाकर उसे उठाया गया है, तैयारा के फील्डर थ्रो करते हुए वहां पर। और अब योगेश सोलंकी का निजी स्कोर हो चुका है 26 और स्कोर हो गया है 92 फॉर 4। इस बार करारा कवर ड्राइव, अपने बाईं और हाथ फैलाते हुए कैच करने का प्रयास था, पर कैच भले ही छूटा हो। नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड, और मिसफील्ड पे दौड़ने के जुर्म में वहां पर विकेट गिरता हुआ। 5वां, 8 ओवर का खेल समाप्त। 93 for 5. Paging for 11 Warriors. Now I shall request captain of 11 Warriors to be present here, Sumit Dekle. नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख ना टाइगर जिंदा है 24 मार्च शनिवार की रात सिर्फ मैक्स पर। पीटीआई के क्वेश्चनर में ना वो हाँ लिखा इसलिए था, ठीक है। बट नहीं फिर रॉबिन ने क्या बोला हाँ, नहीं, ठीक है, fair इसलिए enough। मैंने हाथ दिखाया, बाकी हाँ, बस ठीक है। वो उसको बिल्डअप कर लेगा कोई बात नहीं। क्योंकि बीसीसीआई के आपको तो नहीं मुझे पता है, इसलिए लगा दे अपनी तू भी जान रे बराबर उठो ना गलियों से निकले आए मैदान में देख ले अपनी कैसी शान रे बात ये मेरी तू भी मान ले लगा दे अपनी तू भी जान रे I shall कमेंट्री करता ना कधी पण ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख ना टाइगर जिंदा है 24 मार्च शनिवार की रात सिर्फ मैक्स पर।
कुछ नहीं होता। नाउ स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तुम्हें तुम मुझे रोक के देखा। तुम्हें तुम मुझे रोक के देखा। गेम ओवर। टाइगर्स जिंदा है 24 मार्च शनिवार की रात सिर्फ मैक्स पर। I shall request Nasir Bhai from Alliance team to come here. We would like to felicitate you. Nasir Bhai, we request you to come here. Nasir Bhai of Alliance, you are requested to come here. We would like to felicitate you. Owner of Team Alliance, Nasir Bhai. If you could hear us, I shall request you to please come here. So, Robin Uttappa now, some sweet memories with Team Interglobe Marine, who are also one of our support partners. And Robin certainly enjoying this all moments. He's a fighter and plays excellent cricket. So I shall now request Team 11 Warriors to be present for the toss ceremony of the last game. They are taking on Interglobe Marine, who are their opponents. So welcome Nasir Bhai. Would request you to come here. Welcome Nasir Bhai, we would love to felicitate you, so requesting you to be present here. Team Alliance, yes sir. Riyaz Bhai would love to share this token of love and appreciation, 10 PL. Thank you so much, Nasir Bhai. So, Nasir Bhai, you are associated with 10PL and your team has performed so well today. How is the feeling as an owner of this team called Alliance? ये प्लेयर्स मेरे साथ लास्ट 4 ईयर से एक गुजरात के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा रहता है और उनका ऊपर मेरे को उतना बिलीव है. हमारे साथ हमेशा लक थोड़ा कम होता है. फिर आरिफ भाई का इतने बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया खेलने के लिए और टेनिस क्रिकेट को एक लेवल पे लेके आया. इसका क्रेडिट पूरा जाता है आरिफ भाई को. और आरिफ भाई ने और एक इनिशिएटिव फेयर गेम का जो ये इसके लिए इनिशिएटिव वो भी अच्छा है क्रिकेट लेवल में. और आरिफ भाई का बोले हम क्रिकेट से ही पहचान हुआ पिछले 5 साल से. अच्छा हमारा एक बड़े भाई जैसे हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं और अच्छा सजेशन भी देते हैं.
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आरिफ भाई ऑलवेज सपोर्ट्स फेयर गेम. That is what is the USP of 10PL. Whether it is season 1, whether it is season 2, zero tolerance with indiscipline, zero tolerance with any kind of misbehavior, and zero tolerance for any dishonesty. That's what defines 10PL. So thank you so much, Nasir bhai. आपको और Alliance team को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. Eleven Warriors, Sumit Dekle, you are requested to report here for the toss immediately. Interglobe Marine captain, you are also requested to report for the toss immediately. So we welcome the captain of Interglobe Marine, and we are still waiting for the captain of 11 Warriors. There you see Sumit Dekle. And Tanvir shall do the honors. Heads is the call, and heads it is. So Sumit, आपने टॉस जीता है, लास्ट लीग मैच है, क्या डिसीजन लिया है? हम लोग बैटिंग करेंगे पहला, और बैटिंग का रीज़न सिंपल है कि लाइट्स में हम लोग पहला मैच खेल रहे, तो थोड़ा सा उन लोगों को टारगेट देंगे उनको चेस करने के लिए. सुमित, अभी तक जो ये टूर्नामेंट में आपका आज का जो परफॉर्मेंस था, एक 360 डिग्री टर्न अराउंड हुआ. कल इतना अच्छा नहीं हो पाया, आज बहुत अच्छा हो रहा है. लेकिन ये सब होते हुए बाहुबली कहीं सोया हुआ है. बाहुबली जागेगा कब, और जब जागेगा तो क्या होगा? पहला दिन एक्चुअली ट्रैवलिंग से हम लोग सुबह सुबह आए थे, तो वो थोड़ा सा टाइटनेस था लड़के लोग में. और बात मेरी है कि कोशिश करूंगा अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा रन करने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है और हमारे लिए तो नॉकआउट मैच है. तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा टारगेट देने के लिए, ताकि उनको फिर चेस को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए. वेल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. आइए, अब इंटरग्लोब मरीन के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं. ब्रदर, व्हाट डिसीजन यू वुड हैव टेकन इफ यू वुड हैव वन द टॉस? Actually, the decision has gone in favor of us. We would have opted to ball first as well. And the reason being, we had already won the toss in the first game, decided to ball. Bowling, we have a good bowling strength, so we will try our best to restrict them as low as possible and then chase it down. Any key learnings from the last game that you played? Yes, indeed, especially with our approach towards our batting when we are chasing down. I think the boys are quite clear with the conditions that this is a different ball game altogether, and then you need to put down your foot in the right step and plan things accordingly, and then have a positive approach towards the game and then chase down the total. Your opposition has a last chance to stay alive in the tournament. Are you going to push them to the corner and ensure that you win this game? See, I would not like to put it across in that way, but definitely we will try to give our best. If that is pushing them out of the competition, well and good for us. It will be easy for us to qualify. But again, we are going out with our strengths. We rely completely on our strengths. We will try to go as per the plan that we have decided, and let's see how things work out for us. Well, thank you so much for talking to us. News from the middle is the toss is won by 11 Warriors and they have decided to bat first. And as we proceed further, it will be Alok Singh Rajput who will entertain you with his commentary. Thank you. Check test. If may I please request our sound team to increase the volume little bit, if possibilities is there.
It's been long. We have been continuously doing commentary, so throat is not very good. Yes, जैसा आपने बताया कि तारिफ सैयद सर यहाँ पे हैं, आ चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अ वेरी वार्म वेलकम तारिफ सर. और कुछ उन लोगों में से हैं तारिफ सैयद 70-70 स्पोर्ट्स से कि जिन्होंने टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों को टेनिस क्रिकेट से जुड़े हुए, अब वो कमेंटेटर्स हों, अंपायर्स हों या फिर जिस तरह से भी आप, जी हाँ मैंने कहा सुल्तान के वो क्रिकेटर्स हों टेनिस क्रिकेट के, या टेनिस क्रिकेट के अंपायर्स हों, या फिर टेनिस क्रिकेट से जुड़े हुए किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, आप आज की तारीख में शायद किसी से भी अगर इनका नाम आप लेंगे तो आशिक भाई मैं आपको बताऊं कि बड़े अदब और सम्मान के साथ हर कोई इनका नाम लेगा. आरिफ भाई ने ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया, पेट्रोमैन इवेंट्स की ये पेशकश आप देख रहे हैं, और इसी बीच जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था उनका यहाँ पे आगमन होता हुआ. We extend a hearty and warm welcome, Mr. Tarif Sayyed sir from 70-70 Sports. Thank you so much for coming, and may I please request you, sir, if you can please proceed towards the commentary box. It's an honor to welcome and host you, Mr. Tarif Sayyed sir. Sir, I must tell you, these words belong to Sultan. I'm just medium to say these words. He's the person who has informed me that you are here. I had no clue that you have been here. Thank you so much, and always it's pleasure to see you, sir. Ladies and gentlemen, Tarif Sayyed from 70-70 Sports. शायद भाई के भी नजर नहीं पड़ी आरिफ भाई की. Single taken, and with the help of that single, score moves to 14 runs. Mubarak Bandarkar is my left-hand side doing scoring for this historical tournament of tennis cricket. हर एक तस्वीर, हर एक लम्हात अपने आप में एक टेनिस के खिलाड़ियों के लिए, टेनिस से जुड़े हुए हर एक ऑफिशियल्स के लिए एक इतिहास बनता हुआ नज़र आ रहा है, और एक ऐसा ग्राउंड, एक ऐसा मैदान जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल है. शारजहां क्रिकेट स्टेडियम से हम आप तमाम हाजरीन का और जो कुछ नए व्यूवर्स जुड़ रहे होंगे, आप सबका हम बार बार इस्तकबाल और खुशामदीद करते हैं. There is no substitute and shortcuts for the success. You have to work hard till you no longer need to introduce yourself, and that is Tarif Sayyed for you. सुल्तान आज किसी पहचान के तो मोहताज नहीं है और इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत भी नहीं है. हम सब भली भांति इनसे मुखातिब हैं, और जहाँ जहाँ टेनिस क्रिकेट खेला जा रहा है बड़े अदब और सम्मान के साथ हर कोई इनसे जुड़ा हुआ है. हवा में है गेंद, प्लेयर्स वहाँ पे, और बहुत शानदार कैच. यही बहुत शानदार तकनीक है कि आप गेंद से आखिरी वक्त तक नजर ना हटाएं जब तक गेंद आपकी हथेलियों में समा ना जाए. बहुत शानदार तकनीक. एक और विकेट का पतन. दिस इज विकेट नंबर 2. अशोक गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 1 बाउंड्री and 2 singles, 3 and 12 runs total.
लोग अपने दिलों में बसाए फिरते हैं तारिफ सैयद को। इनकी शख्सियत किसी के पहचान की मोहताज नहीं। और आरिफ भाई, क्या दिन दिया आपने टेनिस क्रिकेट को। पेट्रोमैन ने क्या ये गोल्डन डेज दिया टेनिस क्रिकेट को। आज से कौन किसने कब सोचा था, शायद सपने में भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि आगे आने वाले 2-3 साल पहले अगर आप जाएं तो आगे आने वाले दिनों में ये हाल होगा। लीजिए अब यहाँ पे तो ऐसा, जब आप खुद इस तरह के स्ट्रोक्स खेलें तो फिर कौन आपको बचाएगा। कैजुअल वे अपनाया जा रहा है, बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, और जब आप इस तरह से खेलते हैं तो फिर हंस रही होता है। पिछला विकेट अभी गिरा ही था, जरूरत था संभलने की, लेकिन इसी दरमियान एक और बल्लेबाज सस्ते में डगआउट की तरफ। दो नए बल्लेबाज हैं इस समय टीम तैयारा.com इंडिया के लिए, और दो नए बल्लेबाज हैं। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा अलायंस कि आप इनके ऊपर और दबाव बनाएं, मौका है इस समय आपके ऊपर। 16 रन्स और ये ओवर कंप्लीट होता हुए 3 ओवर के बाद 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 3 गॉन 16 फॉर 3। चौथे ओवर की शुरुआत एंड शारजहां क्लब एंड से गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज मितेश, दूर वाले छोर से बॉलिंग करते हुए। एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं टीम तैयारा.com, और 94 रनों का सफ़र मुकम्मल करना है। और शुरुआत में जो 3 बल्लेबाज जो इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए बहुत ज़रूरी थे, वो तो सस्ते में चले गए डगआउट की तरफ। मैच अब ये चौथे ओवर में प्रवेश कर चुका है। मितेश गेंदबाजी करते हुए, 2 नए बल्लेबाज वसंत, और वसंत के साथ उनके साथी जिशान। वसंत इस समय आपको स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। मितेश ने पहली गेंद अच्छी की, फिर से अगर आप देखें तो यॉर्कर करने की कोशिश, थोड़ा सा लो फुल टॉस हुई और आसान मौका वहां पे सिंगल का। अब यहाँ पे अगर आप तैयारा.com के नज़रिए से देखें, अगर आप उनकी टीम के लिहाज से देखें, तो इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक को तो गियर शिफ्ट करना होगा, किसी एक को बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा, किसी एक को थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड फुल और परफेक्ट डिलीवरी। नहीं, आई जस्ट सेड वाइड एंड फुल। Friends, one of the most popular and world famous musician, Pitbull, has said that the biggest risk you ever take is not taking one.
सो थोड़ा सा कभी कभी आपको रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क में खतरा है, लेकिन अब हालात भी ऐसे ही हैं कि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन हो तो ठीक है, आप चलते रहिए जैसे चल रहे हैं, लेकिन जब कोई विकल्प ही नहीं बचा है तो फिर अब तो बस यही है कि अगर अभी भी खामोश रह गए तो ये खामोश मिजाजी तैयार वालों तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जहां में रहना है तो कोहराम मचाओ। हालात कुछ ऐसे भी हैं अब इस समय, देखें आप। यही बार बार दिक्कत आती है। देखें, जिस टीम के टॉप ऑर्डर्स ने काम किया है वो टीम सक्सेसफुल है। जिस टीम का टॉप ऑर्डर्स विफल हुआ है वो टीम संघर्ष करते हुए नजर आई है। अगर आप पैसिफिक वेंचर्स की बात करें चंदू सर, तो पैसिफिक वेंचर्स के शुरुआत के 3 बल्लेबाजों में से किसी एक ने हमेशा बड़ी इनिंग खेली है। पहले मैच में तो उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो रन का कोई मसला नहीं आया। 4 ओवर समाप्त हुए, रन ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे इक्के दुक्के में बन रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा सोचने की बात है। टीम बहुत ज़्यादा संकट में है। तारीफ करेंगे आप जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है अलायंस ग्रुप। 4 overs completed and it is 19 runs with the loss of 3 wickets. Friends, we are live from Sharjah Cricket Stadium. You are watching Petroman Events organized, and Tayara.com presents 10 PL powered by Nafia Tours and Travels, and support sponsors are Interglobe Marine, WBT Teak Timbers and Pacific Ventures. तू चल मैं आता हूं। क्या जबरदस्त कोलैप्स नजर आता हुआ यहां पे टीम Tayara.com में। और आप सब मानेंगे कि Tayara.com की जितनी तैयारियां थीं वो कहीं ना कहीं धरी की धरी नजर आ रही हैं। आपने लाख प्रैक्टिस की है, आपने बहुत अभ्यास किया है, आपके साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप मैदान में होते हैं फिर वहां पे आपको अपनी प्रतिभा, अपना होमवर्क आपको दिखाना चाहिए। पूरा टेनिस विश्व आपको देख रहा है और यहाँ पे तो ऐसा है कि आप अपना बेस्ट दें, सर्वश्रेष्ठ जो आपका प्रदर्शन है वो ला के रख दें आप सामने दुनिया के, कि देखिए हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी और आज तक की एक ऐतिहासिक टेनिस क्रिकेट की टूर्नामेंट खेल रहे हैं और किस तरह का हमने तैयारी की है, किस तरह का हमारा लेवल है। 5 ओवर में मैच, फिर से हवा में गेंद और फिर से खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे। मुश्किल था ये कैच। एक बार फिर से कहना होगा किस्मत ने साथ दिया, नहीं तो एक और बल्लेबाज ने खुदकुशी की तो पूरी कोशिश की एक बार फिर से। फ्रेंड्स, 10 PL सीजन 2 presented by Tayara.com, powered by Nafia Tours and Travels, and support sponsors are Interglobe Marine, WVT Teak Timbers, Pacific Ventures. हमारे किटिंग पार्टनर्स OOK, Food and Beverages partners are Delhi Darbar, World Class and World Famous. Delhi Darbar media partners Sony Max, radio partners Suno 1024. 22 रन्स एंड यहां पे 22 में ये आप 6 रन ऐड कर दें। Tayara.com सिक्सर, एंड अब ये 6 रन यकीन मानिए जो शुरुआत के ये 4 विकेट गिरे हैं उन विकेटों पे मरहम का काम करेगा। ह्यूज एंड हैंडसम। DJ Sunny। वसंत अब वहां पे हैं और इस 6 रन से कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीदें जागी होंगी टीम Tayara.com की। लेकिन अगली गेंद आप देखें, गुड लेंथ पे टप्पा, थोड़ी सी रफ्तार में कमी की गई और जैसे ही देखें सिक्सर लगा उसके बाद गेंदबाज समझ गए कि मुझे अगली गेंद अब क्या करनी है। शानदार चेंज, डॉट बॉल। और अब उसके बाद अगर देखें तो डॉट बॉल, तो कहीं ना कहीं आप एक बात तो मानेंगे कि इस जंग में गेंदबाज की जीत होती हुई। एक सिक्सर आपने खाया, उसके बाद 2 गेंदें डॉट करा दी, दैट मींस कि आप बेटर हैं कहीं ना कहीं। ओवर कंप्लीट ये होते हुए यहां पे 5 एंड इट इज 27 फॉर 4, 28 फॉर 4।
The price of greatness is responsibilities. मुझे ऐसा लग रहा है कि गेंद और बल्ले के बीच की जो मुलाकात है वो वहां तो कुछ नाराजगी नजर आ रही है। या तो गेंद बल्ले से उठा हुआ है या बल्ला गेंद से उठा हुआ है। But the most important things for any team is the participations and the way you approach. And I must say कि कभी भी जो आपके मैचेस हैं या जो दो टीमों के बीच जब मैच चल रहे होते हैं, लोग आपको इसलिए नहीं याद रखते कि आप उस मैच में जीते हैं या आप उस मैच में हारे हैं, बल्कि लोग आपको अक्सर इसलिए याद रखते हैं कि आपने खेला कैसा, आपने लड़ाई कैसे लड़ी, आपने जो गोली है वो सीने पे खाई या पीठ पे। तो कहने का मतलब यह है कि फाइट करें। Tayara.com वालों, हालात कैसे भी हों, अगर बहुत कहते हैं ना कि ऐसे मुश्किल के हालात में ही आप हीरो बनते हैं, ऐसे टफ सिचुएशन में ही आप चैंपियंस बनते हैं, आपका जो मनोबल बढ़ता है ऐसे टफ कंडीशन में परफॉर्म करके, उसका फायदा आपको फिर आगे मिलता है। जी हाँ, कुछ इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। गैप अब यहाँ पे ढूंढना होगा। एक बल्लेबाज जो वहाँ पे खड़े हैं वो है वसंत, जिनके बल्ले से एक Tayara.com सिक्सर देखने को मिला है और उनके ऊपर ही अब पूरी निगाहें हैं। हालांकि इस समय आप नज़र डालें तो 14 गेंदों में 64 की ज़रूरत है, 64 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 14 बॉल्स। सो पानी तो अब कहना शायद जल्दबाजी होगी, या मैं यूँ कहूँ कि अब सर के ऊपर से ही अब पानी जा रहा है। ऐसे हालात में लगातार अच्छी गेंदबाजी की गई है। आप ये बात स्वीकार करेंगे कि जिस तरह से अलायंस की टीम खेली है, पहले बल्लेबाजी उसके बाद गेंदबाजी, बहुत ही शानदार क्रिकेट। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, कभी आप इस बात पे नहीं जीतते कि आप कितने बेटर हैं, कितने बेहतर हैं, बल्कि कई बार आपकी जो सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका अप्रोच है, उसके साथ साथ जो आपकी मन स्थिति है। और अगर आपको परिस्थिति को बदलना है तो उसके लिए सीधी बात है कि आपको मन स्थिति को बदलना होगा। ओवर कंप्लीट, सुरेश थे गेंदबाज और रन्स 31। दिनेश कंटिन्यू करेंगे अपने स्पेल के दूसरे और टीम के लिए 7वें ओवर में। अब तो देखें, अब ये बहुत आइडियल कंडीशन है किसी भी बॉलर के लिए चंदू सर, क्योंकि आपने ऑपोजिशन के 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया है, 6 ओवर खत्म हो चुके हैं, 12 गेंदें बची हैं। ओहो, व्हाट अ बॉलिंग! कितना हुनर है, कितना टैलेंट है, और शायद इसी वजह से आप देखें आरिफ भाई की जो सोच है कि हम पूरे दुनिया को दिखाएं, हम पूरे विश्व को दिखाएं कि कितना टैलेंट, कितना हुनर छुपा हुआ पड़ा है। कहते हैं ना, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हुनर हर किसी में होता है, किसी का छुप जाता है तो किसी का छपता है। और पेट्रोमैन इवेंट्स ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, अब आपके पास ये जिम्मेदारी बनती है कि आरिफ भाई ने ये काम कर दिया आपके लिए, पेट्रोमैन इवेंट्स ने आपके लिए काम कर दिया। लेकिन चंदू सर, अब आप लोग बताएं, अब आप लोग आके बताएं कि अब हम किस तरह के क्रिकेटर हैं, किस तरह से हम खेलते हैं। कहते हैं कि
मौके के बिना आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं, और जब मौका मिले इतना बड़ा, सुल्तान वी रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट प्रैक्टिस ओवर देयर, थैंक यू। What a cricket, what a superb cricket from Alliance. And this is called bounce back from Team Alliance. Don't forget, they have lost their first match. And look at the performance in this match. Failure is pillar if we learn from it. हर एक हार आपको कुछ सिखाती है, और मैं तो अक्सर हमेशा यही कहता हूं कि या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग, मजा आ रहा है जिस तरह से अलायंस के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर में नजर डालें तो दिनेश ने सिर्फ 2 रन दिया, इसके पहले के ओवर में सुरेश ने गेंदबाजी की तो उन्होंने भी सिर्फ 3 रन दिया। वो आप ऐड देखते हैं ना दिनेश और सुरेश का, अब यहां पे भी देखें इनकी जोड़ी, दिनेश और सुरेश की जोड़ी टीम अलायंस के लिए। 7 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 33 रन हैं। अब तो बस इतना है कि बस बची हुई 6 गेंदों का इंतजार करना है और उसके बाद हम बढ़ेंगे आज सेकेंड डे Tayara.com प्रेजेंट्स 10PL सीजन 2 के आखिरी मैच की तरफ। आखिरी ओवर की शुरुआत और अच्छा एफर्ट, बहुत अच्छी एफर्ट। Tayara.com वालों, जिस अफसाने को मुकाम तक पहुंचाना नामुमकिन हो, अब कोशिश करें कि उसको एक खूबसूरत मोड़ तक पहुंचाएं। अब जो ये फासला है, अब कोशिश करें कि अब कितना करीब आ सकते हैं, कितना पास पहुंच सकते हैं। आज की शाम का, आज की रात का Tayara.com प्रेजेंट्स 10PL सीजन 2 पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स का आखिरी मैच। दोस्तों, इस मैच के बाद सो आप लोग जुड़े रहें, देखते रहें, कहानी चलती हुई टेनिस वर्ल्ड कप। अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं, क्योंकि टेनिस खेलने वाले, टेनिस क्रिकेट खेलने वाले जितने भी मुल्क हैं, चंद्रकांत शेट्टी जी, सब खेल रहे हैं टेनिस। सभी जिन जिन देशों में टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जा रहा है, उन सभी देशों में से आज खिलाड़ी यहाँ आए। एक बड़ी बात है, टेनिस क्रिकेट विश्व के लिए गौरव की बात है। आप तो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, मैं सरप्राइज हूं वाकई। अब चंद्रकांत शेट्टी सर, कुणाल दाते सर यहाँ पे बैठे हैं। ये लोग तो छुपे रुस्तम नजर आया मुझे। हर एक खिलाड़ी के लिए सपने से कुछ कम नहीं है ये प्रतियोगिता, क्योंकि किसी खिलाड़ी ने सोचा भी नहीं रहेगा इतनी बड़ी प्रतियोगिता इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेली जाएगी और हवाई जहाज से सफ़र करके छोटे छोटे गांवों में से खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचेंगे। क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना कहूँगा कि आप जितना तारीफ करें पेट्रोमैन इवेंट्स की, जितना तारीफ करें आरिफ भाई की, वो कम होगी। क्या दिया उन्होंने प्लेटफॉर्म। मैच में सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है सर, अब बस कुछ गेंदें और रह चुकी हैं, बस इंतजार है हमें अगले मैच का। सो कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ा सा हम इस टूर्नामेंट पे बातें करें। और बस कुछ गेंदों का और इंतजार है, शायद लास्ट बॉल आनी बाकी है। 37 रन हैं टारगेट। आप सबको पता है कि जो लक्ष्य था वो था 95 रनों का, या 94 आई बेटर से 94 का। वाइड का इशारा एक दफ़ा फिर से। क्या आपको ऐसा लगता है चंद्रकांत शेट्टी जी के जो 94 रनों का लक्ष्य था वो Tayara.com जब चेजिंग के लिए गई तो वो टारगेट उनके साथ साथ मैदान में गया, और वो जो बड़े लक्ष्य का पीछा करने का दबाव होता है, कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत जो काबिलियत थी वो भी टूटी? वही हुआ, और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी देखने मिली। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मगर सीधा खिलाड़ी के हाथ में मिड विकेट के क्षेत्र में एक अच्छा कैच लपका गया और विकेट का पतन। जी हाँ, और इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये मैच भी कंप्लीट होता हुआ। 5 विकेट एंड ये मैच जीता गया है अलायंस ग्रुप के द्वारा 55 रनों से। 55 रनों के अंतर से इस मैच को जीता गया है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम अलायंस ग्रुप फॉर देयर वंडरफुल एंड ऑल राउंड परफॉर्मेंस। टाइगर हेलो
24 मार्च शनिवार की रात सिर्फ मैक्स पर। हेलो 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 इनका भी इंटरव्यू ले लो तारिक भाई से ले लो मैन ऑफ द मैच किसको निकाल मैन ऑफ द मैच किसको जैक्सन भाई